लोकतंत्र, आज़ादी की, अभिव्यक्ति की, उन्मुक्तता की बात करने वाली सरकार का दृश्य एक बार फिर से दिखा कि एयरपोर्ट पर अभी तक तो राजस्थान में बाड़े इन्वर्टेड कोमाज में किनके होते हैं सब जानते हैं, लेकिन कल तो हद हो गई कि जिस तरीके से अफ्रीका में किसी समय गुलामों से व्यवहार किया जाता था, उस तरीके से रस्सियों के साए में एयरपोर्ट के दरवाजे से लेके बस तक पुलिस के लोग, वो वीडियोज आपने देखे होंगे कि पुलिस के लोग रस्सियां पकड़ पकड़ के विधायकों को, ऐसा लग रहा था कि एयरपोर्ट से भी कोई भाग सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से केंद्र की योजनाओं की अनदेखी की, उस पर आज माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने खास तौर पर खेती से जुड़े महकमे से बहुत सारी बातें रखी जिनका ताल्लुक विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से है। और पहली बार केंद्र की सरकार ने एक बड़ा काम किया है, 10,000 कृषि उत्पाद केंद्र बनेंगे। ये देश में पहली बार होगा और आवश्यकता रही तो उन्होंने कहा कि और भी बनाएंगे, लेकिन किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में फूड प्रोसेसिंग के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता थी उस पर ज़्यादा फोकस उन्होंने दिया। साथ ही साथ विधायकों को प्रबोधन दिया कि 500 बरस पुराना मसला, इस दौरान में खूब सारी सरकारें आई, लेकिन इस सरकार के रहते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, अनुच्छेद 370 का समाधान हुआ, कश्मीर में एक बार फिर से शांति और सद्भाव और विकास की तरक्की के रास्ते पर कश्मीर चला, ऐसे केंद्र की सरकार से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने विधायकों का प्रबोधन किया। बहुत अच्छे माहौल में पूरे तरीके से पार्टी के विधायकों ने भी अपनी बात ठीक तरीके से अलग अलग रखी। मैं ये मानता हूँ कि जैसे राजस्थान की सरकार जिस विग्रह का शिकार है और जिस तरीके से यू टर्न करना शुरू किया, पहले दिन से ही बड़ा अजीब विरोधाभास था कि अपने ही विधायकों के खिलाफ एसओजी और एसीबी में एफआईआर दर्ज करने के बाद वही एसओजी उन्हीं विधायकों की ढूंढ रही है और वही विधायक गृह मंत्री जी, वही जो अभियुक्त है उनकी नज़र में, गृह मंत्री जी से मिलने, मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंच जाते हैं। तो किस तरीके की कानून व्यवस्था की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत से लेके सरकार के विग्रह से लेकर कल तक भी सरकार में एक भारी विरोधाभास है और ऐसी सरकार, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कितने दिन चलेगी इसके भविष्य के बारे में नहीं कहा जा सकता। ऐसी संभावना है कि जिस तरीके से उन्होंने मशक्क़त की है वो शायद विश्वास मत का प्रस्ताव रखें, लेकिन हम लोग भी पूरे तरीके से तैयार हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, क्योंकि ये सरकार हो सकता है कल सिर गिना दे, लेकिन मुझे लगता है कि जनता की नज़रों में इस सरकार का जनमत गिर चुका है और इसका बहुत लंबा भविष्य नहीं है। नैतिक रूप से सरकार हार चुकी है। हम लोगों ने कोरोना के कुप्रबंधन से लेके, टिड्डी से किसानों के प्रभावित होने से लेके, और राजस्थान में पिछले इस सरकार के रहते हुए 2.5 लाख से भी ज़्यादा मुकदमे राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए और जिस तरीके से सीक्वेंस में गैंगरेप्स हुए, ये अपने आप में एक विडंबना है कि जो अच्छे सुशासन की बात करते थे आज उस पर एक किस्म से अपराधियों को संरक्षण देना और एक लचर प्रशासन की छवि इस सरकार की बनी है। हम लोग पूरी मुखरता से, यदि सदन जिस भी रूप में चलेगा, हम लोग, हमारे विधायक पूरे तरीके से तत्पर हैं, सरकार को पूरे तरीके से जनहित के मुद्दों पर घेरेंगे, ऐसी हमारी पूरी तैयारी है। सतीश जी, कल चूंकि आपके 75 विधायक हैं सहयोगी दल के मिलाकर, क्या कुछ ऐसे संकेत है कि और भी कोई अंतरात्मा की आवाज पर आप यदि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो वोट दे सकते हैं? हालांकि राजन अटूट जी हंस रहे उधर। देखिए, आत्मा सबकी अपनी अपनी है और अंतरात्मा कैसी है ये भविष्य बताएगा, लेकिन हम अपनी जितनी हमारी संख्या है, क्योंकि मैं आज आपको कहूँगा तो फिर अशोक गहलोत जी कह देंगे कि जी बीजेपी ऑफिस में बैठ के सरकार गिरा रहे हैं, तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन ये दूर से किसी भी बिना एस्ट्रोलॉजर के भी कोई बता सकता है कि सरकार का अंतरात्मा की आवाज़ के बिना भी, अंतरात्मा से भी इस सरकार का बहुत लंबा भविष्य नहीं है। 1.5 महीने से
डेढ़ महीने से अध्यक्ष सरकार स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर एक दिन पहले प्रकट होगी। सदन में अब तक अस्थायी कार्यसूची भी ट्रेजरी बेंचेज ने विधानसभा के माध्यम से हम तक नहीं पहुंचाई है। इससे लगता है कि सरकार का इरादा इस सदन के अंदर मात्र एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर 5 सितारा होटल से चलकर बसों के द्वारा आकर वापस जाने का है। इसीलिए वो विश्वास मत रखे या नहीं रखे, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल सरकार के इन 1.5 महीने से अदृश्य होने पर और इन 1.25 वर्ष के कुशासन के विरुद्ध में अविश्वास रख रही है। ये इस सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास का प्रस्ताव होगा और हम मजबूर करेंगे नियमों और प्रक्रियाओं में कि उस विधानसभा के फ्लोर पर उन सारी विफलताओं को हम उजागर करें। आज भी कांग्रेस विधायक दल के 2 अलग अलग जगहों पर विधायक इकट्ठा होकर अपनी बैठक कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस का अंतर्विरोध, आपस का झगड़ा जो स्थायी तौर पर लगता है कि सुलझ गया, पर अंदर अंदर जिस प्रकार की आग सुलग रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं। और आंतरिक विवाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाना बेबुनियाद, इन सारी बातों को लेकर कल हम मुखर रूप से प्रतिपक्ष की सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आज हमारी ऐतिहासिक बैठक रही। हमारे घटक दल और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल में सिर्फ एक बीकानेर की सिद्धि कुमारी जी के अलावा सारे उपस्थित रहे। उनके अपरिहार्य कारण थे जिनके लिए उन्होंने दूरभाष पर उन लोगों से बात कर ली थी। 100% उपस्थिति और 100% विधायकों के हस्ताक्षर के साथ हम कल सुबह विधानसभा के नियमों के अनुसार अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के खिलाफ प्रस्तुत करेंगे। राठौर साहब, विधानसभा में कल कई पाबंदियां लगाई गई हैं, कम से कम संख्या रखी गई है। कोरोना में जब दूसरे लोग जा रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, बीजेपी विधायक दल की, कांग्रेस विधायक दल की, फिर केवल कैमरे पर ही पाबंदी क्यों? देखिए, दुर्भाग्य है विधानसभा के अंदर विधानसभा का जो पटल है वो जनता का है। जनता के प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी संस्था के अंदर अगर पत्रकारों को आने से रोका जाए तो हम इसको उचित नहीं मानते।